नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की। भोपाल कलेक्टर को संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश ने नगर निगम कर्मचारी अतहर परवेज के खिलाफ कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। अतहर परवेज, जो कि मध्य विधायक के यहाँ कई वर्षों से निरंतर नेतागिरी कर रहे हैं और उनकी वहां से वेतनमान भी मिलता है। इसके अलावा वहां नगर निगम की जल कार्य शाखा में पदस्थ हैं और शासन की ओर से वेतन भी मिलता है, लेकिन कभी भी ये अपनी नौकरी पर नहीं दिखाई दिए। सिर्फ और सिर्फ विधायक आरिफ मसूद के यहाँ सुबह से रात तक सदैव उनके साथ नजर आते हैं। चुनावों में, रैलियों में, धरने प्रदर्शनों में विधायक आरिफ मसूद एवं कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रवक्ता बनकर कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार करते हुए, नारे लगाते हुए नजर आते हैं। नगर निगम में पदस्थ होने के बावजूद या कभी अपनी नौकरी पर नजर नहीं आए। नगर निगम में सांठगांठ या वहां से भी शासन द्वारा सैलरी ले रहे हैं। इनकी जांच होनी चाहिए, विलंब इसकी जांच की जाए। इससे यह प्रतीत होता है कि शासकीय कर्मचारी बनकर तनख्वाह शासन की और नौकरी विधायक की। संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा चुनाव आयोग में अतहर परवेज के खिलाफ पूर्व में शिकायत की गई थी, जिसे पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह चिंता का विषय है। इससे जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश की भी अवहेलना हुई है। यह सरकारी कर्मचारी हैं, इनकी तो चुनाव के दौरान कहीं न कहीं ड्यूटी होनी चाहिए, लेकिन यह तो चुनाव के दौरान कांग्रेस के विधायक का प्रचार प्रसार करते नजर आए। माननीय, आपसे निवेदन है कि अतहर परवेज नगर निगम में पदस्थ होने के बावजूद मध्य विधायक आरिफ मसूद प्रचार प्रवक्ता हैं। इनके मोबाइल कॉलिंग डिटेल चेक कर इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। इसको हटाना, ये भाई को हटाना, इसको इधर हटाने दो। हाँ, पूरी मंडी आ रही है। अरे फिर घूम बोलो, चेहरा इधर बताओ, घूम के करो। हाँ, ऐसे बस ऐसे। शासन में कर्मचारी का काम नहीं है। ऑफिस के दरवाजे के बाहर नहीं जा सकता काम, ऑफिस का काम कर सकता है, लेकिन यहाँ पे नियुक्ति भी नहीं है, प्रतिनियुक्ति को भी नहीं है, उसकी नियुक्ति पे भी नहीं है। लेकिन शासन की दादागिरी से देखो, कोई इसको ना तो पूछने वाला है, ना इसको बांधने वाला है, मैं तो बताऊँ। अब जाते कम से कम लोग जो सरकार के खिलाफ हो या जनता का काम हो, जो सही से सोचे कि नहीं, सरकार की बात को बढ़ाते, सरकार को भी चलाते हैं, जनता के हित में भी बढ़े। लेकिन ऐसे लोग तो तनख्वाह ले रहे हैं, 1.5 लाख तनख्वाह या बात कर रहा हूँ, सारे प्रमाण है। ये देखिए ना, तो हम ले लेंगे आपको, तो हमने ये सारा एविडेंस दे दिया, रिटायरमेंट की तारीख, ये सारी चीजें ये आपका सारी चीज को जी जी, ये शासन का पेपर है, हमारा सूचना का अधिकार शासन ने लिख के दिया है, हमारा पेपर। कम से कम जांच हो शासन का। अभी तक 20 साल से लोग वहाँ जुड़ा हुआ है, वो काम कर रहा है, वो पैसा वापस शासन में जमा हो, तो किसी का केस लगना चाहिए, जेल जाना चाहिए। तो लोग शासन से खेल रहे हैं, शासन और मांगेंगे हम तो और प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो बाहर कहाँ जाएगा। विषय बहुत गंभीर विषय है, शासन को चूना लगाने का विषय है। एक सरकारी बाबू जो पिछले 20 साल से शासन नौकरी कर रहा है, नौकरी शासन की सिर्फ नाम की है, और विधायक के प्रतिनिधि बने हुए हैं, और विधायक के सारे काम वही देखते हैं, और लेकिन तनख्वाह नगर निगम से ली जाती है। पूर्व में मेरे हम लोगों के द्वारा सही संघर्ष मोर्चा के माध्यम से
हमने निर्वाचन में भी शिकायत की थी, तो जांच चल रही है, लेकिन अभी तक कोई इस जांच का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। हमने आज माननीय कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है कि ये सरकारी बाबू नेतृत्व तनख्वाह शासन से रहे हैं पिछले 20 साल से, लेकिन काम कर रहे हैं वो कांग्रेस के एक एमएलए का। तो क्या वजह है, क्या मजबूरी है, शासन अब तक ध्यान क्यों नहीं दे रहा? क्या हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं शासन भी तो इस खेल में इन्वॉल्व नहीं है? कई सारे नगर निगम के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, शासन से तनख्वाह ले रहा है, लेकिन प्राइवेट बंगलों पे, घरों पे और फ्री चल रहा है। तो मैं माननीय कलेक्टर महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग मैंने की थी और आज फिर कर रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से, अविलंब अथर परवेज साहब जो हैं विधायक के पीए हैं, प्रतिनिधि है, सभी को मालूम, इस पर सारे एविडेंस हमने लगाए हैं, सारे रिकॉर्ड सुन के लगाए हैं। हम चाहते हैं कि अविलंब उन पर कार्रवाई कर, सरकार का जो पैसे का दुरुपयोग हुआ उस पैसे को रिकवर कर और उन पर 420 का एक मामला दर्ज कर उनको जेल भेजाना चाहिए। क्योंकि दोनों रजिस्टर, मैंने कहा है ज्ञापन पत्र के माध्यम से, मौखिक भी आप बताया उनको कि अविलंब आईपीसी कॉलेज का रजिस्टर, जो तनख्वाह का सैलरी रजिस्टर है स्कूल का, कॉलेज का, वो जब्त करना चाहिए और नगर निगम का रजिस्टर भी जब्त होना चाहिए और साइन को टैली करके, और ये जांच का विषय, उस पर 420 का मामला बनता है और जहाँ उसमें रजिस्टर में साइन मौजूद है। जवाब मिला, बिल्कुल आश्वासन मिला है, कार्रवाई करेंगे। और नहीं तो ये जो संघर्ष हमारा शुरू हुआ है, संघर्ष को जब तक हम अंजाम तक नहीं ले जाएंगे, जेल की सलाखों में भ्रष्टाचारियों को नहीं डालेंगे, तब तक ये संघर्ष हमारा यहाँ जारी है। कमिश्नर को कल अवगत कराएंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा कि गंभीर मामला है, पूर्व में कलेक्टर साहब के आया था, मैंने उनको बताया था, जब उन्होंने भी बोला मुझसे कि गंभीर मामला है, तो गंभीर मामला है। तो आज मैं इसीलिए आया था कि मामला गंभीर था, तो कहाँ गया, गंभीरता कहाँ गई इस मामले की, इसीलिए मैं दोबारा आया था। और आपके माध्यम से आदरणीय कलेक्टर साहब को भी बताना चाहता हूँ, कमिश्नर साहब को, नगर निगम को और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी को भी, कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार करें जो सरकार के पैसों का और नगर निगम को चूना लगा। मामला तो काफी गंभीर है और कार्रवाई की हमें उम्मीद है, कार्रवाई होगी, क्योंकि जो 420 का मामला है, आप देखना ये किस तरीके से सरकार का उल्लंघन करना, जो 2 जगह से पैसे लेना, और इस हिसाब से सरकार के उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। जो सालों से तनख्वाह ली है सरकार से, इन्होंने, सरकार को वो तनख्वाह वापस लेना चाहिए इनको। ये 420 का मामला, इनको तुरंत जेल भेजना चाहिए। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।